नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। बड़ी दुखद खबर कल से चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हम सब देश की जनता को बिलखता छोड़ गए। चूँकि वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके काम कितने गिनाए जाएं, शायद हमारा 2-4 घंटे का समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा कुछ न कह कर के सिर्फ इस समय जो राजनीति चल रही है दिल्ली में, उसको लेकर के हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि उनको राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल के आसपास कहीं ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके और फिर बाद में उसे मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद बदले की भावना से अभी भी काम कर रही है। एक व्यक्ति सब दुनिया में नहीं है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गृह मंत्रालय है वो निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में आज दोपहर के बाद से ही लग गया है। इसका मतलब साफ है कि स्पेशल कोई जगह नहीं दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए। और शायद अब मैं सीधे राजनीति पर आता हूँ। इस तरह का जो पत्र कांग्रेस की तरफ से गया है, उन्होंने अपनी जो CWC की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाए कि उनके लिए अलग से जगह दी जाए मेमोरियल बनाने के लिए, जहाँ पर पहले उसको अंतिम संस्कार किया जाए और उसको फिर मेमोरियल के रूप में विकसित किया जाए। क्योंकि भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, आज जितना गोदी मीडिया है उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के गुणगान कल से कर रहा है। ऐसा कोई अखबार नहीं है जो पेज भर भर के उनके ऊपर नहीं छाप रहा हो। उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उनके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ों का बाकायदे बहुत व्याख्या हो रही है। आप सब लोग देख भी रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उनको कहा था छाता लगा कर नहाते हैं, रेनकोट पहन करके नहाते हैं, और एक बार तो ये कह दिया कि महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज वो पूर्व प्रधानमंत्री के निवास पर गए मनमोहन सिंह जी के यहाँ। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और सारी बातें कही और वो बहुत सारी अपनी जो भावनाएं प्रकट की। खैर गोदी मीडिया अभी भी इस कुछ मसले को उछाल रहा है जो नवाज शरीफ ने उनके बारे में कुछ कहा था कि देहाती महिला लगती हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में। उसमें एक पुराना वीडियो चलाया जा रहा है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कुछ नवाज शरीफ को बोल दिया था। ठीक है, सारी चीज़ें होना भी चाहिए कि कोई हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कहे। हम आज भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई विदेशी ताकत कुछ बोलेगी तो हम पूरी तरह से उसका खंडन करेंगे और पूरा लोहा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ, अभी मैं आपको जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि मनमोहन सिंह जी के पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते उनका एक सेक्रेटरीट होता है, वहाँ से सेक्रेटरीट हटा दिया गया। एक PA और एक साइड टाइपिस्ट के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। खैर ये सारी चीज़ें कौन देखेगा। जब सेक्रेटरीट छीना गया प्रधानमंत्री के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जो सुविधाएं दी जाती हैं, तब मोदी सरकार ने नहीं सोचा। आज भी कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार के लिए जो जगह मांगी गई है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत भी यदि सोच रखते हैं तो तत्काल प्रधानमंत्री को 1 मिनट लगता है, एक इशारा करने की देर होती है, सारे काम हो जाते हैं। अब उसमें ये बहाना ढूंढा जा रहा है कि एक प्रक्रिया होती है, फलाना है, ढिमका है, और यहाँ तक कि कसीदे पढ़े जा रहे हैं नरसिंहा राव के कि नरसिंहा राव को यहाँ पे जगह नहीं दी गई, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री थे। आप उनके लिए इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था।
लेकिन आप जानते हैं कि बाबरी ध्वंस के कारण कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ। ये सारी बातें बहुत जानने के लायक हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए नेता थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देश के सामने प्रस्तुत की। जिस आधार कार्ड का आज हम और आप सभी लोग प्रयोग करते हैं, वो देन मनमोहन सिंह जी की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय आधार कार्ड का विरोध कर रही थी। बहुत सारी और भी बातें हैं जो आरटीआई लाए थे, कांग्रेस लाई थी, मनमोहन सिंह लाए थे, उनको उसमें आज की स्थिति में देखिए और उस ज़माने में जब आरटीआई आई थी तब के ज़माने में चल कर के देखिए क्या हालत कर दी है आरटीआई की। आरटीआई अब आरटीआई नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं है उसका। ऐसे ही बहुत सारी और बातें हैं, क्या क्या हम कहें। लेकिन हमारा सिर्फ इस समय जो इस वीडियो बनाने पर जो जोर है वो ये है कि उनके अंतिम संस्कार के समय भी बदले की भावना भारत सरकार को नहीं अपनानी चाहिए। ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जो उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुँचे। भाई सारी चीज़ें हैं, देखिए दिन तो एक दिन सबका आता है, इसी टाइप सबको जाना है। जब कोई बात आगे आएगी तब फिर लोग फिर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कोई क्या बदले की भावना से काम करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए ये एक समय ऐसा होता है जहाँ पर बदले की भावना से काम नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने डिमांड करी है तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस ने डिमांड की है क्योंकि उनके नेता थे, उनके प्रधानमंत्री थे, तो आपको उस पत्र को सहृदयता से लेते हुए उनकी मांग को पूरा कर देना चाहिए। यही आपका बड़प्पन होगा। ये तो मेरी सलाह है, खैर कौन मानता है हम जैसे लोगों की सलाह, क्योंकि वहाँ एक से एक बड़े सलाहकार बैठे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्र का तिरस्कार किया, बहिष्कार किया या बात नहीं मानी, तो निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में एक बड़ा तबका, सिखों का तबका है जो हर जगह मौजूद रहता है, हर जगह उसकी तूती बोलती है, जगह जगह कहीं ना कहीं। तो वो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री से ज़रूर रुष्ट रहेगा, क्योंकि एक ही तो सिख प्रधानमंत्री हुआ और उसको भी उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी सरकार ने। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे चल के इसके मैं समझता हूँ बहुत सारे नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए वो आगे की बात है। लेकिन अब कल शायद तैयारियां, मैं अंतिम खबर शायद चैनलों पर देख रहा था तो निगमबोध घाट पर ही सारी तैयारियां चल रही हैं। उनके घर पर उनकी बेटी इंडिया में नहीं थी, वो शायद आज रात 1 बजे के आसपास, ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक शायद देश में आ जाएंगी, क्योंकि वो अमेरिका में रहती हैं और वहाँ से उनकी फ़्लाइट चल दी है बाकायदे। और आ कर के उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सब पूरे और सारी पार्टी उनके घर पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि उनके परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए सब एक पूरी तरह से वहाँ पर तैयार हैं। मैं एक कोई वीडियो देख रहा था तो उसमें जो असीम अरुण हैं, तो आईपीएस अधिकारी रहे हैं भारत सरकार में, तो उन्होंने 3 साल तक मनमोहन सिंह जी के साथ में काम किया। हालांकि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं। लेकिन जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बेजोड़ व्यक्ति थे, उनका मुकाबला शायद किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम उनकी सिक्योरिटी को देख रहे थे तब हम BMW में उनको घुमाते थे, तो उन्हें ये लगता था कि ये मेरी कार नहीं है। उनकी एक जो मारुति 800 मॉडल की कार होती है वो उनके पास कार थी और वो उसी में अपना काम धाम करते थे। उनकी पत्नी भी जब भी कभी कोई उन्हें ख़रीद फरोख्त करनी होती थी बाज़ार में जाने की, तब वो उसी कार का प्रयोग करती थी। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अपनी कार के प्रति मोह रखता था, उसे प्रधानमंत्री को जो मिली कार होती है उसके प्रति कोई लगाव नहीं था। अब मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में कहूँगा, ज़्यादा उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाना जैसी बात होगी। प्रधानमंत्री तो बाद में बने वो, लेकिन उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में पश्चिमी पाकिस्तान के एक प्रांत में हुआ था। वहाँ से जब 1947 में बंटवारा हुआ देश का, तो उनके फादर वगैरह
14 या 16 साल की उम्र में मनमोहन, जब उनकी उम्र 15 या 16 साल थी, उस समय वो अमृतसर में आके रुक गए थे और वहीं पर रहे। अमृतसर में एक टीवी पर देख रहा था, उनका घर है जो जर्जर हालत में है आज भी। वहाँ के एक पड़ोसी बाकायदे टीवी पर कह रहे थे कि हमें बहुत दुख है, और वो बहुत बड़े सुपर मतलब मनुष्य थे एक तरह से। उनके जाने से हमें बहुत गहरी संवेदना है। वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी बताया करते थे कि वो यहीं पर पढ़े लिखे थे, यहाँ से उनकी स्कूली शिक्षा, और उसके बाद फिर वो कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज के बारे में उनकी बेटी ने जो किताब लिखी है उसमें बहुत सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। मैं आपको बता दूं, उनके पास फीस नहीं होती थी। तब यहाँ से उन्होंने बीए किया, उसके बाद वो कैम्ब्रिज पढ़ने चले गए, तो वहाँ का खर्चा उस समय बताया गया था 126 या 150 पाउंड के आसपास सालाना खर्च आता था। लेकिन उन पर इतना पैसा नहीं होता था, उन्हें 126 के आसपास छात्रवृत्ति मिलती थी, जबकि उनकी पढ़ाई पर 500-600 पाउंड आता था। उनकी बेटी ने किताब में बहुत सारी और भी बातें लिखी हैं कि पापा कभी कभी एक बार खाना खाते थे चूँकि खर्चा कम करते थे, और भी उन्होंने कई बार लिखा है कि उन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया। तो कितने एक सौम्य तरीके से जीवन जीने वाला व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था को, जो उस समय जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय की बात बता रहा हूँ, 5 बिलियन डॉलर थी, उसको उन्होंने जब वो पद छोड़ा 2013 में तब जब प्रधानमंत्री के पद से हटे थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था लगभग 600 मिलियन के आसपास थी, 600 मिलियन डॉलर के आसपास थी। तो अब आप देखिए कि उस व्यक्ति ने कितना 5 साल नरसिंहा राव के साथ रहे, उसके बाद फिर वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रहे, बहुत सारे पदों पर होते हुए फिर वो 2004 में प्रधानमंत्री पद पर सोनिया गांधी ने पीएम पद को ठुकरा करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने 10 साल तक 5 साल पूरा करने के बाद कांग्रेस ने उनको एक बार से फिर रिपीट किया कि हमारे प्रधानमंत्री, हम इन्हीं के नाम पर वोट मांगेंगे। वो दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बन के आए। तो 10 वर्ष तक उन्होंने बहुत बड़े काम किए। तो खैर, आज हम उनकी तरफ से मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अंत में मैं कहता हूं कि मेरी भी एक श्रद्धांजलि है जो वीडियो में उनको बना करके उनके लिए पेश कर रहा हूं। खैर, उनका ये जो अंतिम संस्कार है, कैसे होगा, क्या होगा, इसकी दूर तक बात चली है, तो दूर तक ज़रूर जाएगी, और हम भी देखेंगे सवेरे क्या होता है, कैसे होता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से पैरवी करने की अंतिम क्षण तक कोशिश करती रहेगी, और यदि काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। खैर, आपको मैं बता दूं कि आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और यदि आपको ज़्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।